अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आमिर हैदराबाद से फिर आप सभी से मुखातिब हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल नौहेरा शेख का जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से कि नौहेरा शेख की बेल 3 महीने और एक्सटेंड कर दी गई है। ये कहीं ना कहीं अल्लाह ने भी नौहेरा शेख को मौका दिया है कि लोगों का पैसा, मासूम लोगों की अमानतें बिना उसके अंदर ख़यानत करे लोगों को लौटाए। ये अमानत में ख़यानत इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले जो है नौहेरा शेख ने एक लिंक जारी किया है जिसके अंदर पहला जो ऑप्शन है सेटलमेंट का। पहले ऑप्शन की जब हम बात करेंगे सेटलमेंट की, तो यहाँ पे नौहेरा शेख ने जो वन टाइम सेटलमेंट की बात की है, वो लोगों की अमानत जितनी भी है उसमें से 50%, 40%, 60% या 30% या जो भी हो, वो पैसा आपको कट करके मिलेगा। यानी कि हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई जो हमने तिजारत में लगाई थी, हलाल तिजारत जिसको ये बोलते हैं, जिसमें हमने पैसा लगाया था, ये सोच के लगाया था कि ये एक मोमिना औरत है जो अपनी कौम के साथ साथ दूसरों का भी भला चाहती है, ये भी आगे जाएगी, हमको भी आगे ले जाएगी। मगर हुआ क्या, जिसके ऊपर भरोसा करे वहीं पर हम जो है मात खाए। तो खैर बोलना ये था कि जो लिंक जो भरे भरे हैं, लिंक भरने वालों को तो अभी तक कुछ भी स्टार्ट हुआ नहीं। अभी ऊपर से लोगों को प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आप लोग लिंक भरो, लिंक भरो। तो यहाँ पे खुलेआम वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर लोगों की अमानत में ख़यानत हो रही है, खुलेआम, बिना किसी के डर के। अरे दुनिया का तो डर छोड़ो मैडम, अल्लाह का डर खौफ तो रखना था आप कम से कम। इसलिए शायद जो आलिम दीन है शेख तौसीफ़ुर रहमान ने आपको तौबा इस्तग़फ़ार करने की नसीहत दी थी, शायद इसलिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को पहले भांप लिया था, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको अल्लाह का डर थोड़ा तो रखना चाहिए मैडम। खुलेआम जो है कैसा आप लोगों की अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है ना मैडम, आप दुनिया से डर रहे हैं मगर अल्लाह का डर नहीं है आपको। आपको अल्लाह का डर होना चाहिए था। अभी देखो आप, और एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, जितने भी ऑफिसर्स आपके हैं, चाहे मुंबई का हो या हैदराबाद के, जितने भी बोले, तो अभी तो सिर्फ 2 ही जो है आपके ऑपरेटर है। जी ऑफिसर जो है आपके पास, जब मासूम इन्वेस्टर जिसको आप अपनी फैमिली बताते हैं, जब आपकी फैमिली आपसे मुलाकात करने के लिए एक भरोसा या उम्मीद लेकर आती है, तो पहले तो आप आते नहीं वहाँ पर मुलाकात करने। आपके नहीं आने के यहाँ पे 2 रीज़न है। या तो आपके अंदर तकब्बुर, एटीट्यूड, घमंड, ये सब आ गया, या नहीं तो आप शर्मिंदा हो, मुंह छुपा के घूम रही हो। तो अपनी फैमिली है मैडम, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इंसान है, गलती होती है, आप आइए, आए के सामने बैठ के बात करिए। इसमें मुंह छुपाने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। जब फैमिली बोले है ना, हम लोग फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं आज भी, मगर आपकी तरफ से कोई हमारे को सपोर्ट नहीं मिला। जब हम ऑफिस के पास जाते हैं, पहली बात तो हमको जो है भिखारियों की तरह गेट के पास खड़ना पड़ता है वहाँ पे। हमारा पैसा देने के बाद, ये ज़िंदगी में हमारे साथ पहली बार हो रहा है, पैसा देकर हमको भिखारियों की तरह गेट पे खड़ना पड़ा वहाँ पर। आप एक बात बोले थे कि भाई कुछ भी हो जाओ, सारी चीज़ें मैं बेच दूँगी, सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दूँगी, भले ही मैं झाड़ के नीचे बैठूँगी, मगर सबका पैसा दे दूँगी वापस। वो आपका झाड़ के नीचे बैठना तो छोड़ो, यहाँ पे मासूम इन्वेस्टर्स को बिठा दे रहे हैं आप झाड़ के नीचे, वो भी कटोरा देकर। ये नौबत आ गई। तो पहली बात तो जब हम आपके पास जाएंगे ऑफिस पे मिलने के लिए, तो वहाँ घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा गेट के पास। जब अंदर जाएंगे तो गिनती के 2-3 स्टाफ, वो भी रट्टा मारे सो है, वो भी स्टाफ है, वो क्या करेंगे बेचारे। उनको तो यही बोला जाएगा कि भाई मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, आप लोग सब्र रखिए, आपका पैसा आपके ने आ जाएगा। जो जुमले वो सीखे हुए रहेंगे वही बात बताएंगे, जो उनको बात बताई जाएगी वही बात बताएंगे ना। तो स्टाफ से तो कोई बात होने वाली है नहीं। दूसरी बात, अगर हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए ख्वाहिश करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, तो जब आपको इन्फॉर्म किया जाता है, तो पहली बात तो आप आते नहीं मैडम, नौहेरा शेख मैडम, आप तो नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो एटीट्यूड में हैं या क्या है आपका हल, अल्लाह आलम। आप भेजेंगे आबिदा मैडम को, आबिदा मैडम आएंगी, वो अपना बयान सुनाएंगे, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। वो क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि दूसरे अगर कोई सवाल करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो एंटी वाले हो जाते हैं।
दूसरे अगर कुछ सवाल करते हैं तो उनका इंटेंशन कुछ और हो जाता है। दूसरे अगर कोई अच्छा सवाल करते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। किस तरीके से? कुछ नुमाइंदे अपने ग्रुप्स में छोड़े हुए, हर ग्रुप्स में अपने नुमाइंदे छोड़े हुए, तो वो नुमाइंदे जो है इनको टारगेट करेंगे। जैसा कि वो एक आपका एक नुमाइंदा है मुतीर रहमान, जो मेरे ऊपर टारगेट कर रहा था कि मुझे 3 बार आपने पैसा 3 बार दिया है मुझे। पहली बात तो मेरा पैसा है, अगर आपने दिया भी तो मेरा पैसा मेरे को दिए। दूसरी बात, 3 बार अगर दिए तो मुतीर रहमान को मैं ये साफ अल्फाज में बोला हूँ कि भाई अगर तुम अपनी बात में सच्चे हैं तो 3 बार का सबूत मेरे सामने पेश करो, मेरा जितना भी पैसा है वो मैं तुमको दे दूँगा, मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ पैसा। अगर तुम सबूत पेश नहीं कर सके तो तुम जो है पैसा अपना छोड़ देना, यहाँ जितने भी लोग हैं हम सब बांट लेंगे आपस में, ठीक है ना। तो ये सबूत पेश नहीं कर सका क्योंकि ये झूठा है, ये भी जानता है कि एक नंबर का झूठा है। तो ऐसे नुमाइंदों को आप लोगों ने क्या है ग्रुप में छोड़ दिया है कि भाई जो भी अगर सवाल करेगा, कंपनी के ऊपर सवाल करेगा, तो आप लोग इनको टारगेट करते रहना। ये आपकी पॉलिसी है। ये आप एक जो है लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना दिए। अगर नहीं बनाए तो ऐसे लोगों को रोको, क्यों छोड़े फिर आप लोग ऐसे ग्रुप में लोगों को। मैं अबू हनीफ़ा की भी बात कर रहा था, जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा था उस टाइम ही अबू हनीफ़ा का फ़ोन आया था। मैं आपको सामने पता ये कौन है था, बोले तो आप मेरे हाथ से फ़ोन खींच लिए थे। आबिदा मैडम अच्छी तरीके से याद होगा आपको, मगर आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिए मेरे, इसलिए आप मेरे को टारगेट कर रहे हैं। अपने नुमाइंदों के, अपने नुमाइंदे जो ग्रुप्स के अंदर छोड़े हुए हैं आप, उनके ज़रिए आप मेरे को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप सच्चे होते तो आप हमारे सवाल का जवाब देते। अगर आप सच्चे होते तो लोगों की अमानतें वापस करने में लोगों की हेल्प करते। तो अभी भी वक्त है मैडम, आप लोग समझ जाइए, तौबा इस्तग़फ़ार करिए, अल्लाह से डरिए, और जितने मासूम इन्वेस्टर्स की आपके पास अमानत है बिना उसमें ख़यानत करे उनको लौटा दीजिए। कुछ महीनों पहले आपको ये इशारा मिल चुका था, एक आलम दीन की तरफ से शेख तौसीफ़ुर रहमान ने आपको इशारा दिया था, जब आप बर्थडे पार्टी मना रहे थे काफ़िर दोस्तों के साथ। पहली चीज़ तो इस्लाम में बर्थडे पार्टी मनाना है नहीं, जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है जो गैरों की सुन्नत को अपनाएगा वो हम में से नहीं, यानी कि मेरा उम्मती नहीं है। तो ये बर्थडे पार्टी मनाना गैरों की सुन्नत है, अपनी सुन्नत नहीं है। ये चीज़ अगर आपको करना भी था तो आप अपनी फैमिली के साथ करना था। आप अपनी फैमिली के साथ तो कभी मीटिंग करते नहीं, और उनको अपने घर पे से या ऑफिस पे से सिर्फ गेट के बाहर से हटाल देते आप। अगर गेट के अंदर आ भी गए, घर के अंदर तो नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल है, ऑफिस के अंदर कभी आ भी गए तो सिर्फ अपनी तरफ से जो आपको बोलना चाहिए वो बोल के लोगों को भगा देंगे। लोगों की बात कभी नहीं सुनेंगे आप। लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, लोग किस तकलीफ़ में हैं, किस परेशान हाल में लोग गुजर रहे हैं, इतने साल से कैसा गुजारे हैं। आज घरों में जवान जवान बच्चियां बैठे हुए हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनका पैसा आपकी कंपनी में लगाया गया था। लोग अपने घर बेच के पैसा लगाए हैं। जो मेहनत की गाड़ी कमाई है ज़िंदगी भर की, वो पैसा आपके पास लगा हुआ है, स्टॉप हो गया पैसा। आप नहीं दे रहे हैं आप पैसा, आप बहानेबाज़ी कर रहे हैं आप। अगर आप बहानेबाज़ी नहीं कर रहे तो मैडम प्रूफ दो कि भाई हाँ मेरा पैसा यहाँ है, मेरा पैसा वहाँ है। जो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करे थे, ये आपका गोल्ड यहाँ है, आपका गोल्ड वहाँ है, आप प्रूफ दो। आप अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो आप प्रूफ नहीं देने की वजह से आप झूठे साबित हो रहे हैं यहाँ पर। आप प्रूफ दे दो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो आप जो इस बार वादा कर रहे हैं, इस वादे पे आप खरे उतरिए, लोगों की अमानतें वापस कर दीजिए बिना इसमें ख़यानत करे। लोगों के सवालों से भागना छोड़िए, जो लोगों के सवाल है उनका जवाब दीजिए। सच्चाई से और ईमानदारी से अपना काम को निभाइए, अपने फ़र्ज़ को निभाइए, लोगों की अमानतें बिना ख़यानत करे उनको लौटाइए। और जितने भी लोग लिंक भर चुके हैं उनका अमाउंट पहले शुरू करिए आप, इंशाअल्लाह ताला उस हिसाब से लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि लोग अभी लिंक से और फॉर्म से बेजार हो गए, इसलिए कि लास्ट टाइम पे भी आप जो है ना 2 या 3 मरतबा लिंक भरवा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस बार का लिंक क्या होगा, क्या नतीजा इसका आएगा। जितने भी लोग, आपने लास्ट टाइम पे भी कहा था कि हज़ारों लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है, इस लिंक को भरा है, तो जितने हज़ारों लोगों ने फॉर्म को और ये लिंक को भरा है ना मैडम, उनका आप स्टार्ट कर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। जैसा ही आप स्टार्ट करेंगे आगे जो है लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। अगर इस बार झूठ हुआ या इस बार वादा खिलाफ़ी हुई तो मैडम आपके साथ साथ आपके अफराद ख़ानदान भी परेशानी में आ जाएंगे, और जो ऑफिस इंचार्ज है वो भी परेशानी में आ जाएगी, और जो आपके कंपनी के स्पोक्स पर्सन है, सो कॉल्ड आप ग्रुपों के अंदर जो नुमाइंदे छोड़े हुए हैं, वो लोग भी परेशानी में आने वाले हैं।
तो लिहाजा ये परेशानी को दूर करने के लिए जो भी आप वादा करती हैं उसको निभाइए और लोगों की अमानत में बिना खयानत करे उनकी अमानतें लौटा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।